हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी एमटीएस की बात करें तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे 11 अक्टूबर शिफ्ट नंबर सेकंड के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं। दोस्तों, डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है, तो शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। जिन सपनों के लिए तूने सोना छोड़ दिया, जिन सपनों के लिए तूने सोना तक छोड़ दिया, वो सपने तेरे झूठे तो नहीं। जिन सपनों के लिए तूने सोना तक छोड़ दिया, वो सपने तेरे झूठे तो नहीं। थक गए तो क्या हुआ, थक गए तो क्या हुआ, हिम्मत के पंख वो अभी टूटे तो नहीं। थक गए तो क्या हुआ, हिम्मत के पंख वो अभी टूटे तो नहीं। कि मानता हूं चुनौतियां अपनी कर रही हद पार है, कि मानता हूं चुनौतियां अपनी कर रही हद पार है। तू चलना, तू चलना, तेरी मंजिल अभी तेरा इंतजार कर रही है, तेरी मंजिल को तेरा इंतजार है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, दी गई आकृति में वृत्त बच्चों को उन बच्चों को दर्शा रहा है जो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं। फिर कहा गया आयत उन बच्चों को दर्शा रहा है जो पढ़ सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं। त्रिभुज उन बच्चों को दर्शा रहा है जो गा सकते हैं। तो कहा गया कौन सा आकृति उन भाग को दर्शाएगा, उन बच्चों को दर्शाएगा जो लिख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, गा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब त्रिभुज में ना हो। अब लिख सकते हैं, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो या ना पढ़ सकते हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो बताओ, ए वृत्त में है, लिख सकते हैं, ए भी वृत्त के अंदर में है, लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। तो बताओ, लिख सकने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे ए बी डी ई, ए बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में WICE को कोड किया गया XGFA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बेल की कोडिंग क्या होगी। तो देखो फटाफट, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 23 है। 23 से 24 हुआ तो दोस्तों यहाँ पे +1 हुआ, 9 से 7 हुआ तो माइनस में 2 हुआ, 3 से 6 हुआ प्लस में 3 हुआ, और 5 से 1 हुआ माइनस में 4। +1 -2 +3 -4, +1 करोगे 23 से कितना हुआ 24, 24 का मतलब x, माइनस में 2 करोगे तो कितना होगा c, XC। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, 2 विकल्प बच गए। और देखो +3 करना है तो 12 3 15 का मतलब O, तो यहां तो O है नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करो, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड कर दो। तो भैया यहाँ पे कर दो डिवाइड और यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ पे डिवाइड सॉल्व करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट 2 आ गया और इसका रिजल्ट आ गया 16। ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, 16 और 2 मिलके कितना हो गया 18। 18 से 7 माइनस करना है, तो 18 से 7 माइनस करोगे, पॉसिबल है नहीं 35 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस कर दो। यहाँ माइनस रख दिए, यहाँ मल्टीप्लाई रख दिए। अब देखो, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस है, इस 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 8 है, 8 4 12। ए भी प्लस में, ए भी प्लस है, 8 4 12, 12 से माइनस 28 करेंगे कितना होगा, माइनस में 16 होगा, और हमें रिजल्ट चाहिए 35, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 तो 2, 1 और 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं हम 3 को, इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर भैया 3 को चेक करते हैं, प्लस के स्थान पे मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है, यहाँ कर देना माइनस और माइनस के स्थान पे प्लस कर देना है। बस सॉल्व कर लो, इसका रिजल्ट कितना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ आएगा माइनस में 4, इसको 8 चौक 32 और 32 7 कितना हो जाएगा 39, 39 माइनस 4 करेंगे कितना होगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। फटाफट डिफरेंस निकाल लो, यहाँ डिफरेंस निकालोगे, 42 से 30 घटाओगे कितना बचेगा 12 बचेगा, 56 से 42 घटाओगे कितना बचेगा 14 बचेगा, 72 से घटाओगे 56 कितना बचेगा 16, 12 2 14 2 16, तो अगला नंबर कितना होगा 18। तो 72 18 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 274 का अर्थ है यू आर फूल, 137 का अर्थ है रोहन इज फूल, 893 का अर्थ है रिया लाइक्स रोहन। फिर एक पूर्ण विराम है, कहा गया रिया के लिए कोड क्या होगा, रिया का कोड चाहिए। अच्छा भैया रोहन यहाँ है, रोहन यहाँ है, तो रोहन के लिए कोड भी तो कॉमन होगा ना। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिला, 3 मिला, तो रोहन का कोड क्या हो जाएगा रोहन का कोड क्या होगा, तो रोहन का कोड 3 हो गया। लाइक्स कहीं भी नहीं है, रिया और कहीं नहीं है, तो क्या करना है, अब रिया का कोड क्या होगा, ऑब्लिक में आएगा। रिया का कोड क्या आएगा, रिया का कोड होगा या तो 8 होगा या तो 9 होगा। तो ऑप्शन में देखो तो 8 तो है नहीं, तो पक्का पक्का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कागज को बिंदीदार रेखाओं पर मोड़ा जाता है, जैसा कि पहली 2 आकृति में दिखाया गया है, और तीसरी आकृति में दिखाए गए अनुसार काटा जाता है। या खोलने पर कैसे दिखेगा। पेपर को सबसे पहले देखो कहां फोल्ड किए, पेपर को इस साइड फोल्ड किए, फिर पेपर को इस साइड फोल्ड किए। अब ओपन करेंगे तो जो सबसे लास्ट में पेपर फोल्ड होता है ना, सबसे पहले वही ओपन होगा। तो इस साइड में ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे, तो ये वाली जो है लाइन ना ऐसे कुछ यहां बन जाएगी और ये वाली लाइन यहां बन जाएगी। और जब इसको इधर ओपन करेंगे तो ये वाली ऐसे बड़ी बन जाएगी, वर्गाकार बनेगा ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे हाफ, यहाँ हाफ यहाँ मिड में तो है नहीं, यहाँ मिड में 2 लाइन होनी थी, सिंगल है, यहाँ तो है नहीं मिड में। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। भैया दर्पण को कहाँ रखा जाता है, आकृति के दाईं ओर, यहाँ पे दर्पण को हम रख दिए। ठीक है, अब बताओ, ये वाली लाइन मिरर के पास से मिरर से दूर जा रही है ना, तो यहाँ भी मिरर के पास से मिरर से दूर एक लाइन जाएगी। तो ए वाला तो है, इसमें देखो ये वाली लाइन यहाँ से गई है, गलत हो जाएगा। इसमें ये वाली यहाँ से गई है, भी गलत हो गया। 2 विकल्प बचा। ए वाला त्रिभुज वाला जो शेप है ना, ए वाला शेप इसके टॉप पे है, तो इस साइड में भी कॉर्नर पे टॉप पे होगा, इसमें है लेकिन यहाँ तो नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सहायक अध्यापक, पीजीटी, प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले प्राध्यापक होगा। क्या होगा, सबसे पहले प्राध्यापक होगा, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, अब इनसे बड़ा क्या होगा, प्राध्यापक के बाद इनसे बड़ा क्या होगा, तो इनसे बड़ा ऊपर जाएंगे तो हम क्या होगा, सह प्राध्यापक। क्या होगा, सह प्राध्यापक, 4 नंबर सह प्राध्यापक। उसके बाद क्या होगा, सहायक प्राध्यापक। सहायक प्राध्यापक कितना आएगा, 1 नंबर आएगा। कितना आएगा, 1 नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा, पीजीटी, 2 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ए किसी एक कोने पर है, एफ और एफ उसके बगल में है। बी कामा ई के ठीक दाएं, बी कामा ई के ठीक दाएं है, बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, सी कामा एफ के बगल में नहीं है, और दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन खड़ा है। जब भी रैंक और उनकी पोजीशन दी जाए ना, तो आप लाइन खींच लो। 6 व्यक्ति हैं, 6 का लाइन, 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। ठीक है, कहा गया देखो सबसे पहले ए किसी एक कोने पर है, ठीक है, हमें नहीं पता है। फिर कहा गया बी कामा ई के ठीक दाएं है, बी दाएं छोर पर है, ए बायां छोर, ए दायां छोर। बी दाएं छोर पर है तो बी यहां हो गया, सॉरी बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ओह, बी दाएं छोर से कितना है भैया, दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर इसको बैठाओ। बी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर यहां हो गया। फिर कहा गया बी कामा ई के ठीक दाईं ओर है, तो ई के ठीक दाईं ओर कौन हो गया, बी हो गया। इतनी बातें आई समझ में। ए किसी एक कोने पर है और एफ उसके बगल में है। अगर ए को यहां बैठाते हैं तो उसके बगल में एफ थोड़ी ना होगा, बी होगा, तो पक्का पक्का ए इधर होगा और उसके बगल में एफ हो गया। बात आई समझ में। जैसे इसको बैठाए, कहा गया सी, देखो कहा गया सी कामा एफ के बगल में नहीं है, तो सी यहां बैठेगा नहीं, तो सी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, तो यहां कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा,
डी बैठ जाएगा। हमसे कहा गया दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो भैया दाईं ओर तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, ई। ई का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है भैया, कहा गया सभी सफेद जानवर सफेद हैं। पॉजिटिव, कोई सरीसृप सफेद नहीं है। निगेटिव, सफेद यहां भी है यहां भी है, ये निगेटिव है, 100% वैल्यू है, तो कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव को जोड़ने पर रिजल्ट निगेटिव बनेगा, और इसके पास भी वैल्यू 100, इसके पास, तो जोड़ लेंगे, कहेंगे कोई जानवर सफेद सरीसृप नहीं है और कोई सरीसृप जानवर नहीं है। दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई सरीसृप जानवर नहीं है। फिर कहा गया कुछ सफेद जानवर हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कुछ सफेद जानवर हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बोथ इम्प्लिसिट, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। डिवाइड, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं। कहा गया यहाँ डिवाइड रख दो, फिर कहा गया प्लस रख दो, और फिर कहा गया माइनस रख दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई रख दो और इक्वल रख दो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 17 को 3 से भाग करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में हमें रिजल्ट चाहिए नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भैया, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। कहा गया यहाँ माइनस रख दो, फिर कहा गया यहाँ डिवाइड रख दो, और फिर कहा गया प्लस रख दो, फिर कहा गया मल्टीप्लाई, इक्वल में 55 चाहिए, और 3 डिवाइड 6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2, और 1/2 आएगा तो यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, कटेगा नहीं नंबर, और फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में पुनः आ जाएगा, और हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो, 1 और 2 गलत हो गया, 3 को चेक करो। कहा गया माइनस रख दो, फिर प्लस रख दो, फिर डिवाइड रख दो और मल्टीप्लाई रख दो, इक्वल में 55 चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 को अगर भैया इसको 6 को 2 से भाग करेंगे 3, और 3 सते कितना हो गया 21, तो प्लस में कितना हो गया 21 हो गया। इधर 17 है और माइनस में 3 है और प्लस में 21 है, तो यहाँ पे अगर इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 और 21 कितना हो जाएगा, 14 21 4 कितना हो जाएगा 25 10 35, और रिजल्ट हमें 55 चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 100% 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका 100% सही हो जाएगा। आगे चेक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में 274 274 का अर्थ है गॉड इज ग्रेट, 137 का अर्थ है आई वर्शिप गॉड, 752 का अर्थ है गॉड इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। अब देखो, हमें बताना है ओमनीपोटेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, गॉड की कोड निकाल लें। गॉड की कोडिंग, यहां भी है गॉड, यहां भी है, यहां भी। अगर गॉड तीनों में है तो तीनों में गॉड के लिए कोड भी कॉमन होगा। क्या कॉमन मिला तीनों में, 7। तीनों में कौन सा कोड कॉमन मिला, 7। ठीक है, गॉड का कोड निकल गया। इज का कोड चाहिए, इज यहां भी और इज यहां भी। अगर इन दोनों में इज कॉमन तो इसके लिए कोड क्या मिला, 2। इन दोनों में 2 भी कॉमन मिल गया, तो क्या मिला, यहाँ पे बचा ओमनीपोटेंट का कोड कितना मिला, 5 मिला। यहाँ कितना बचा, 5, तो ओमनीपोटेंट का कोड कितना हो गया, 5। तो 5 ओमनीपोटेंट का कोड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, अगला प्रश्न फिगर वाला है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूरा कर सकती है। ध्यान से देखो, इसको घुमाए यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पहुंच गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से घुमा दिए तो सीधा हो गया, और यहां से घुमाएंगे 90 डिग्री तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। तो इसमें टॉप पे है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बॉटम पे है, इसमें टॉप पे है, भी गलत हो जाएगा। 2 और 3 में से कोई एक विकल्प सही होगा। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज वाला पार्ट, यहां से त्रिभुज यहां आया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, यहां से घुमाए यहां आया, और यहां से घुमाएंगे यहां आएगा, तो इस साइड में त्रिभुज होगा, त्रिभुज का कुछ ऐसे पार्ट होगा, और त्रिभुज का ए वाला भाग फिल होगा। इसमें तो है, इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कथन। कुछ महिलाएं अच्छा खाना बना सकती हैं। सभी महिलाएं जो अच्छा खाना बना सकती हैं नर्तक हैं। कुछ नर्तक खिलाड़ी हैं। फिर कहा गया कोई भी नर्तक अच्छा खाना नहीं बना सकती, निगेटिव गलत हो जाएगा। कोई नर्तक महिला नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ खिलाड़ी महिला हैं, खिलाड़ी और महिला कनेक्ट होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई खिलाड़ी महिला नहीं, निगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। सभी के सभी गलत हो गए। और लेकिन जैसे सभी गलत हो रहे थे हमने तुरंत ध्यान दिया कि तीसरा ये वाला देखो है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। पॉसिबिलिटी कहती है अकॉर्डिंग टू रूल दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, खिलाड़ी महिला। तो पॉसिबिलिटी लग जाएगा या तो 3 या तो 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। वर्ग भुजा, वर्ग क्या है? भुजा, वर्ग भुजा। वर्ग में भुजा होगा, वृत्त में क्या होगा? चाप होगा, वृत्त में क्या होगा? चाप होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो दिए गए समुच्चय के समान है। इसको जोड़ो। 7 2 9, 9 2 11, जोड़ने पर 11 हुआ। 5 3 8, 8 3 11, 5 2 7, 7 4 11, इनको भी जोड़ने पर 11 हुआ। यहाँ पे 7 6 1 7 7 14, यहाँ पे 14 हो गया, 11 तो नहीं हुआ, गलत हो गया। यहाँ पे 6 5 11 हो गया, 4 4 8 3 11 हो गया, 6 2 8 3 11, यहाँ भी 11 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। अब यहां जो साझा करते हैं वो किसमें साझा नहीं करता? साझा नहीं करता किसमें? दिए गए विकल्प में से। अच्छा इसको देखो, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 729, सॉरी 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 738 होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो 6 का क्यूब 216, 216 में 6 जोड़ेंगे 222। 7 का क्यूब 343, 343 में 7 जोड़ेंगे 350। 4 का क्यूब कितना होगा? 64 होगा, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, ये भी फॉलो हुआ। 8 का क्यूब 512 होगा और 512 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 520, लेकिन 520 नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है, यही साझा नहीं करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या एक वाला अंतर्निहित है? तो एक वाला देखोगे यहां से लेके यहां तक अंतर्निहित है एक वाला। 2 वाला देखो, 2 वाला अगर देखोगे यहां से, 2 वाला भी अंतर्निहित है। 3 वाला देखोगे यहां से यहां फिर यहां, 3 वाला भी अंतर्निहित है। 4 वाला, तो स्टेट से कहीं भी ये वाला फिगर नहीं दिखेगा तो यही सबसे अलग होगा और जो अलग होगा वही तो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का प्रश्न है, उस श्रृंखला का चयन करें जो दी गई श्रृंखला संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, क्या डिफरेंस से काम होगा? अच्छा एक और देख लो, 7 7 से कितना हुआ? 13 हुआ। 13 7 कितना हुआ? 20 हुआ। 20 और 13 कितना हुआ? 33 हुआ। 33 20 कितना हुआ? 53 हुआ। तो 53 और 33 कितना हो जाएगा? 6 5 3 8, 86। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे वाले नंबर में आगे वाला नंबर जोड़कर एक नया नंबर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक परिसर में 7 पंक्ति के घर एम एन ओ पी क्यू आर और एस हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में हो। पी किसी भी छोर पर नहीं है, आर कामा पी के दाएं है, ठीक दाएं है। एस बाएं से तीसरा है, ओ बाएं छोर पर है। फिर बोला गया एम दाएं से दूसरे स्थान पर है, ओ कामा एन के बगल नहीं बैठा है, आर कहाँ स्थित है। 7 यहाँ पे लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें? देखो एस बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो भैया ए क्या है? लेफ्ट वाला है, ए क्या है? राइट वाला है। बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ कौन हो गया? एस हो गया। फिर कहा गया ओ बाएं छोर पर है, तो ओ यहाँ बैठा दो। एम दाएं से दूसरे स्थान पर है, 1 2, एम को यहाँ बैठा दो। ठीक है, कहा गया आर कामा पी के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकता, 2 स्थान है ही नहीं। आर कहाँ है? पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर कौन हो गया? आर हो गया।
ओ कामा एन के बगल नहीं है, तो एन ओ जो है एन के बगल नहीं है, इसका मतलब एन नहीं बैठेगा। एन कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन नहीं बैठा है, पी क्यू, क्यू नहीं बैठा है, तो क्यू को यहाँ बैठा दो भैया। कहा गया आर की स्थिति कहाँ है, तो आर की स्थिति दाएं से 1 2 तीसरी है। कहा गया क्या दाएं से चौथी है, नहीं, दाएं से तीसरी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कहा गया बीम को कोड किया गया वाई वी जेड एन लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हेल्प की कोडिंग क्या होगी। ध्यान से देखो, बी का अपोजिट लेटर क्या होगा, वाई होगा, ई का अपोजिट लेटर क्या होगा, वी होगा, ए का अपोजिट लेटर जेड होगा और एम का अपोजिट लेटर एन होगा। तो एच का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ई का वी होगा, एल का ओ होगा, पी का के होगा। ऑप्शन मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, एक में। ऑप्शन नंबर एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खट्टा मीठा, खट्टा का विलोम मीठा होगा, खट्टा का क्या होगा, मीठा, सॉरी मीठा का क्या होगा, खट्टा होगा। तो यहाँ पे देखो अंत का क्या होगा, अंतिम का प्रथम होगा, अंत का क्या होगा, शुरुआत होगा, शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिगर का है। फिगर का प्रश्न है, कहा गया निम्न आकृति को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ए वाली आकृति चाहिए, तो ए वाली लाइन तो होगी नहीं किसी फिगर में, यहाँ तो है, गलत हो जाएगा। यहाँ भी है स्टेट, ए भी गलत हो जाएगा। ये दोनों में से कौन सा सही होगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ए वाली लाइन चाहिए, ए वाली सर्किल चाहिए, ए वाली सर्किल चाहिए, ए वाली थोड़ी ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखो 3 से कितना हुआ, 7 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, 4 हुआ। 15 से 20 हुआ, प्लस कितना, 5। 12 से 18 प्लस 6 और प्लस 7। 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना जोड़ोगे, प्लस 4। तो 13 4 17 का मतलब क्यू, और यहाँ पे 5 जोड़ दोगे, 9 5 14 का मतलब एन, और यहाँ पे कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ोगे, तो 6 3 9 का मतलब आई, और यहाँ 7 जोड़ोगे, 7 5 12 का मतलब एल। क्यू एन आई एल, क्यू एन आई एल ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे, सारे प्रश्नों के हल आसान भाषा में आप समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक, कल पुनः मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।